वक्त है, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सहयोगी जर्सी के पास दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से जुड़ी आज एक खबर आ सकती है। चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। दो दिग्गज पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी जमकर राजनीति होती रही कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। आम आदमी पार्टी ने बार बार ये आरोप लगाया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में देरी करवाना चाहती है, लेकिन वो इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज इंडिया 20 दिन पहले ही ये खबर दिखा चुका है। दिल्ली में पिछले काफी दिनों से फिलहाल ये मांग की जा रही है कि आखिर एमसीडी चुनाव कब होगा। अंशिका, तो दिल्ली में काफी दिनों से मांग की जा रही है एमसीडी चुनाव को लेकर, और ऐसे में 4 बजे का वक्त बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 4 बजे बता दिया जाएगा कि आखिर कब होंगे एमसीडी के चुनाव। लेकिन उससे भी खास ये हो जाता है कि 15 साल से काबिज है बीजेपी कुर्सी पर, और ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूज इंडिया ने 20 दिन पहले ही आप तक ये खबर पहुंचा दी थी कि बहुत जल्द आज यानी कि 4 बजे ऐलान हो सकता है कि आखिर कब होंगे एमसीडी के चुनाव, जिसका इंतजार बेसब्री से है। सागर, देखिए ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। एमसीडी चुनाव का बिगुल आज बिगुल बजने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और होगा तारीखों का ऐलान, खत्म होगा एक लंबा इंतजार। बिल्कुल, एक लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। देखिए दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर यह चुनाव, ये 250 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से ये उम्मीद जता रही है कि वो इस बार जीत प्राप्त करेगी। अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए 42 सीटें रिजर्व है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और महिलाओं के लिए भी 50% सीटें आरक्षित है 250 में से। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, एक लंबा इंतजार, 250 सीटें, और देखिए आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। क्या कुछ बदलाव इस बार हो सकता है एमसीडी के चुनाव में, और फिलहाल क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? नमित, देखिए सुबह ये जानकारी मिली थी कि आज 4 बजे दिल्ली चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें ये बताया जाएगा कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव कब होंगे। हालांकि जब तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती तब तक सागर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी 2 महीने पहले एक माहौल बनाया गया था कि आज दिल्ली चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तारीखों का ऐलान किया जाना संभव है, लेकिन उस दिन चुनावों का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर वार्डों का परिसीमन कर दिया गया है, वार्डों को आरक्षित कर दिया गया है, चाहे उसमें 42 सीटें जैसी हमारी सहयोगी अंशिका बता रही थी कि अनुसूचित जाति के लिए रखी गई, इसके अलावा 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो परिसीमन कर दिया गया है, सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। लिहाजा आज पूरी संभावना है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान दिल्ली चुनाव आयोग करे। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव हो सकते हैं। हालांकि जो सीटों का परिसीमन किया गया है लगातार, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगाले तो 2007 से पहले दिल्ली के अंदर 134 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन 2007 के बाद इन वार्डों की संख्या को बढ़ाकर 272 किया गया। उसके बाद इस साल के हमने देखा था, इस साल में मई में केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई, जिसके बाद सीटों को जो है वो कम कर दिया गया, वार्डों का परिसीमन हुआ, 250 वार्ड कर दिए गए। इसके अलावा जो 3 एमसीडी थी, 20 दिन पहले आपके जरिए हमने लगातार दर्शकों तक खबर पहुंचाई कि बहुत जल्द एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन देखिए इस बार बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाले एमसीडी के चुनाव में नमित, क्योंकि कई घोटालों की खबरें हमने देखी। इस बीच आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई थी कि आखिर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में 4 बजे का वक्त कई मायने में खास हो जाएगा। नमित, देखिए बिल्कुल यहाँ पर अंशिका 2 बातें समझने वाली हैं। पहला ये कि जिस तरह से हम गुजरात की बात कर रहे हैं कि 27 साल के किले को ढहाने के लिए आम आदमी पार्टी वहां कूदी है, इसी तरीके से दिल्ली के अंदर 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी काबिज है। उनके लिए इस बार किला बचाना काफी मुश्किल होने वाला, उनके सामने चुनौतियां काफी हैं। पहली चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है और आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों को एमसीडी चुनाव के लिए तैयार किया है जो वाकई में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ की बात करें, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी स्कूल हैं उनकी हालत आप जाकर देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा कंपैरिजन करती है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम आपके कूड़े के पहाड़ देखने जा रहे हैं तो आपको क्यों
जी ठीक है नमित, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 4 बजे का वक्त बहुत ज्यादा खास हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ऐसे में देखना होगा कि आखिर वो तारीख कौन से होते हैं जब चुनाव का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन 15 साल से लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज है और अब देखना होगा कि कितने दिलचस्प चुनाव होते हैं इस बार एमसीडी के दिल्ली में। तो चलिए बिल्कुल केवल 1 घंटे का इंतजार और जब न्यूज इंडिया आपको लाइव दिखाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जब होगा ऐलान दिल्ली के एमसीडी चुनाव की तारीखों का।